हेलो एवरीवन, डॉक्टर फाकरे गायनेकोलॉजिस्ट। और जैसे मैंने बताया कि आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन हाई रिस्क प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी जो कि नॉर्मल नहीं है और जिससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। आप चैम्बर में हमेशा आते हो और पूछते हो कि डॉक्टर सब कुछ ठीक ठाक तो है, माँ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बेबी को कोई खतरा तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह के हम सिचुएशंस में ये जवाब देते हैं आफ्टर सीइंग दिस हिस्ट्री कि आपकी हिस्ट्री में कोई हाई रिस्क कंडीशंस है कि नहीं है, आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर क्या है, आपकी रिपोर्ट्स कैसी है, आपकी बेबी का ग्रोथ कैसा है, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है जो कि इंडिकेट करे कि नहीं इससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि बता सकते हैं कि भाई ये खतरे की घंटी है और आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। आप सोचोगे कि डॉक्टर आप हो, आपको समझना है, आपको मैनेज करना है, तो मुझे ये सब चीजें जान करके क्या फायदा। पता है कि बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें कि आपको घर पे दवाइयां अच्छे से खानी होती है, टाइम पे खानी होती है, ब्लड प्रेशर चेक कराना होता है, शुगर चेक करना होता है, टाइम टाइम टेस्ट कराना होता है। तो अगर आपको पता होगा तभी तो आप इन चीजों को फॉलो करोगे। आपको अलार्मिंग साइंस के बारे में पता होनी चाहिए कि दीज आर द सिचुएशंस जबकि आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी बताते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस है जिससे माँ और बच्चे दोनों को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो नंबर 1 इज हाइपरटेंशन, यानी कि बीपी की प्रॉब्लम। ये पहले भी हो सकती है या आपको प्रेगनेंसी के दौरान हुई। डायबिटीज यानी शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, माँ पहले से डायबिटिक हो या तो प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ा हो। थर्ड थिंग, थायराइड की प्रॉब्लम्स पहले से हो सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट डिजीज हो सकता है, आप हार्ट के कुछ ऑपरेशंस हुए आपके पास और उसकी कुछ मेडिकेशंस आपकी चल रही हैं। इसके अलावा खून की कमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का। इससे माँ और बच्चे दोनों को काफी ज्यादा खतरा रह सकता है। सांस की प्रॉब्लम जैसे कि लंग्स की बीमारी है या तो उसमें एजमा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर प्रॉब्लम्स इन मदर्स एंड बेबी। एंड देन उसके अलावा बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू डिजीज कहते हैं, एसएलई हो गया या तो फिर किडनी की प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकता है। अब आते हैं सर्जिकल कॉजेस में। अगर माँ अल्ट्रासाउंड के टाइम में समझ में आती है बात कि नहीं उनकी गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में अगर स्टोन है, या तो फिर आपको कुछ ऐसी ऑपरेशन हुई है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरीज हुई है आपकी लाइफ में। ऑब्स्टेटिकल कंडीशंस, अब ऑब्स्टेटिकल कंडीशंस में क्या क्या हो सकता है। 2 बार से ज्यादा सिजेरियन हो, उम्र अगर 35 से ज्यादा हो, आईवीएफ प्रेगनेंसी है, बार बार मिसकैरेज के बाद अगर प्रेगनेंसी आई है, बेबी का ग्रोथ अच्छा नहीं रहा, बेबी इज स्मॉल, या बेबी का ग्रोथ टाइम से ज्यादा हो रहा है, या पानी बहुत ज्यादा है जिसको हम लोग पॉलीहाइड्रोमनियस बोलते हैं, या तो फिर पानी कम हो रहा है जिसको हम लोग ओलिगोहाइड्रोमनियस बोलते हैं। प्लासेंटा प्रीविया, जैसे सब लोग आजकल समझने लगे हैं कि प्लासेंटा का नॉर्मल पोजीशन ऊपर होता है और अगर वो नीचे है तो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है, बैक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है और माँ और बच्चे दोनों को रिस्क हो सकता है। ट्विन प्रेगनेंसी यानी कि जुड़वा बच्चे अगर होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ब्लड ग्रुप नेगेटिव, इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा मसला नहीं होता है, लेकिन उसके लिए अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो ब्लड मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको इन्फेक्शंस हो गए प्रेगनेंसी के दौरान, किडनी के इन्फेक्शन या बॉडी में कोई और इन्फेक्शंस हैं जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी में ट्यूबरकुलोसिस है या कोई और भारी इन्फेक्शन की बीमारी हो गई है, इन सब चीजों में माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। तो आप समझ गए कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशंस है। आज के दौरान में जबकि साइंस इतनी एडवांस हो गई है, आप काफी अच्छे से इस चीजों को हम लोग मैनेज कर लेते हैं। लीस्ट कॉम्प्लिकेशन, इसके लिए चाहिए कि डॉक्टर्स अच्छे से आपका ध्यान दें, रेगुलर चेकअप हो, जो टेस्ट बोलो उसको टाइम पे करें, मेडिकेशंस को रेगुलरली फॉलो करें और एडिशनल एडवाइजेस को भी अच्छे से फॉलो करें।
और टाइमली डिलीवरी, यानी कि पूरा डेट तक हम लोग वेट नहीं करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में। जैसे सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होने लगता है हम लोग जल्दी डिलीवरी के लिए कोशिश करते हैं। और हायर सेंटर्स जाएंगे, सर्टेन सेंटर्स जहाँ पे कि आईसीयू फैसिलिटी है, ब्लड की फैसिलिटीज़ है, बेबीज़ की फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे हम डिलीवरी कराने की कोशिश। थैंक यू सो मच, और बने रहिए एंड शो योर लव एंड अफेक्शन बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस, बिकॉज योर सपोर्ट इज़ वेरी important for me. Thank you.